तो नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में, जो है 12 भाव या 12 हाउसेस के बारे में आपकी पत्रिका के। तो आपकी ज़िंदगी एक किताब है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। और ये जो 12 भाव है ये आपकी उस किताब के चैप्टर्स हैं, बुक के चैप्टर हैं ये 12 भाव। हर भाव एक पूरा संसार होता है, एक कहानी है, एक डायरेक्शन है, एक अनुभव है। आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो इन 12 भावों का गहरा रहस्य ये है कि जैसे आपका पहला घर, ये आपकी लाइफ का पहला फ्रेम है। ठीक है, आप कौन हैं, आप कैसे दिखते हैं, क्या बनने वाले हैं, यह भाव आपकी पूरी कुंडली का राजा है। तो आपकी पर्सनालिटी, हेल्थ, लाइफ पाथ आपका, ये सभी यहीं से शुरू होता है। अब दूसरा हाउस आपका धन भाव है। पैसा कहाँ से आएगा, आपकी वाणी का प्रभाव, परिवार की स्थिति, सेविंग कैसी रहेगी, ये सब चीज़ें हमें सेकंड हाउस से देखने को मिलती है। अगर दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग है तो व्यक्ति अमीर होगा, संस्कारी होगा और प्रभावशाली होगा। क्योंकि संस्कारी होने का कारण ये है कि ये भाव कुटुंब का है। तो सबसे पहला जो ज्ञान जो परिवार का होगा, संस्कार, वो आपको सेकंड हाउस से देखने को मिलते हैं व्यक्ति के। थर्ड हाउस पराक्रम भाव है, करेज का भाव है, स्किल का भाव है। तो एक साहस, टैलेंट और प्रयास का प्रतीक है थर्ड हाउस। यह बताता है कि भाई बहन के रिश्ते बताएगा, कम्युनिकेशन स्किल बताएगा व्यक्ति की, शॉर्ट ट्रेवल, छोटी दूरी की यात्राओं को भी यही भाव बताता है। राइटिंग, स्पीकिंग टैलेंट, ये भी यही भाव हमें बताता है। और ये भाव का मतलब ये है कि मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। अब फोर्थ हाउस है सुख भाव है, फैमिली का है, मदर का भी है। तो इस भाव से हम जानेंगे कि माँ का प्यार कैसा रहेगा, घर परिवार का सुख कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, व्हीकल कैसा रहेगा, कंफर्ट व्यक्ति के जीवन में कैसा रहने वाला है। तो मन शांत, घर खुशहाल, ये हमें फोर्थ हाउस से पता लगेगा। फिफ्थ हाउस प्रेम भाव का है, प्यार का है। ठीक है, तो इस भाव से लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट हम देखते हैं, जैसे लव अफेयर, रोमांस, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, बुद्धिमत्ता, एंजॉय। ठीक है, तो ये भाव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं छठे भाव की। इसको जनरली हम शत्रु भाव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हम इससे व्यक्ति के छुपे हुए जो एनिमी हैं उनको देखते हैं। ये भाव कॉम्पिटिटर एग्ज़ाम का भी है, कॉम्पिटिटर्स का भी है, लोन का भी है, बीमारी का भी है और जॉब स्ट्रगल का भी यही हाउस है। तो जिस व्यक्ति का ये हाउस स्ट्रॉन्ग होता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होता है और अपनी हर जीवन की हर समस्या को बहुत इजीली हरा देता है वो। सेवेंथ हाउस विवाह का है। ठीक है, पार्टनरशिप का भी है, यानी कि मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, इन सबको हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो एक सुंदर जीवन साथी, स्टेबल मैरिज, गुड बिजनेस डील, ये सब इस हाउस के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात करते हैं हम आठवें घर की। ये आयु को भी दिखाता है, रिसर्च को भी दिखाता है, ऑकल्ट, जैसे हम अभी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ये भी हम इसी हाउस से देखते हैं। सडन
अप्स एंड डाउन, जीवन में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव इससे देखे जाते हैं। मैंने अभी 8वीं राशि के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वृश्चिक राशि के बारे में, कि अचानक घटना घटित होने के लिए हम वृश्चिक राशि को देखते हैं। वैसे ही अचानक अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो हम 8th हाउस से देखते हैं। लॉन्ग लाइफ, जीवन के सीक्रेट्स भी हमें ये भाव देता है। अब जिन व्यक्तियों का 8th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, वह गहरे स्पिरिचुअल फील्ड में होते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान उन्हें हुआ होता है, वो बहुत अच्छे आप कहें मेडिटेशन कर पाते हैं। रिसर्च फील्ड में जो लोग हैं, नासा जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, और अगर और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के 8th हाउस में, उन व्यक्तियों के जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके 8th हाउस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ होता है। ये हमें कैरियर के बारे में भी बताने में बहुत अच्छे से बढ़िया रहता है। जब भी हम किसी की पत्रिका कैरियर के बारे में देख रहे होते हैं, कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहता है रिसर्च की फील्ड में, तो हम उसको सजेशन देते हैं। अब बात करते हैं 9th हाउस। ये है भाग्य भाव। ये लक, हायर एजुकेशन, रिलीजन, लॉन्ग ट्रेवल्स, दूर की यात्राएं और फादर कैसा है होंगे, इनके बारे में ये 9th हाउस हमें दिखाता है। 9th हाउस भाग्यशाली जीवन, अच्छे गुरु और विदेश अवसर, मतलब विदेश जाने का अवसर भी, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए हम देखते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10th हाउस की बात हम करें तो 10th हाउस कर्म का है, कैरियर का है, प्रोफेशन का है, स्टेटस का है, हार्ड वर्क का है, अथॉरिटी का भी है। तो 10th हाउस हमारे लिए इन सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात हम करते हैं 11th हाउस की। ये है मनी के लिए, अचीवमेंट के लिए, कोई भी अवार्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे जीवन में, वो भी हम इसी से देखते हैं। एक्सपेंशन के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए। अगर ये हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो हाई इनकम और बिग गेन्स हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की, 12वें घर की। ये है फॉरेन सेटलमेंट। जब हम विदेश की बात करेंगे या विदेश जाने की या विदेश में सेटल होने की बात करेंगे, तो हम इस 12th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्सपेंडिचर, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मुक्ति, मोक्ष की बात भी हम 12th हाउस से करते हैं। अब ये है 12 भाव, आपकी जिंदगी की 12 कहानियां लिखते हैं। इन्हें समझ लिया तो लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है वो समझ में आ जाता है। अब हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, क्योंकि कुंडली सिर्फ ये 12 भावों का नक्शा नहीं है, ये 4 शक्तिशाली घरों के समूह का अद्भुत संतुलन होता है। यानी जो हमने अब 12 हाउसेस पढ़े हैं, अब उनको 4 में डिवाइडेड कर दीजिए और आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जिससे आप प्रेडिक्शन करने में आपको आसानी होगी। तो पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे केंद्र की बात, त्रिकोण की बात, दुष्स्थान की बात और उपचय की बात। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ग्रुप की बात करते हैं वो करते हैं केंद्र हाउस 1, 4, 7 और 10। तो जीवन के मतलब कुंडली के पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और जो 10वां घर है, जिस जीवन के मतलब वर्टिकल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होते हैं ये हाउस किसी व्यक्ति के पत्रिका के। क्योंकि पहले भाव से हम आप क्या हैं ये जान पाते हैं। 4th हाउस आपका आधार है, मतलब होम, मदर, कंफर्ट है। 7th हाउस आपके जीवन में जुड़े हुए रिश्ते हैं, पार्टनरशिप हो गया, मैरिज हो गया, बिजनेस हो गया। 10th हाउस आपका करियर है, स्टेटस है, प्रोफेशन है। इन भावों में
ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति की जिंदगी स्थिर, मजबूत और प्रभावशाली बनती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब ये जो 1, 4, 7, 10 ये हाउस की हमने बात करी, अगर ये व्यक्ति के स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो एक अच्छी पर्सनालिटी होगा, उसका मैरिज भी स्टेबिलिटी होगी, बिजनेस भी स्टेबल होगा, कैरियर भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और मेंटल पीस भी उसके जीवन में होगी। इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये विष्णु स्थान भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये जीवन को संचालित करते हैं, इसलिए इनको विष्णु स्थान, क्योंकि विष्णु भगवान का कार्य है जीवन, ये जो हम धरती है या जो जीवन है, जो लोग हैं, उनके जीवन को चलाए रखना। अब बात करते हैं हम त्रिकोण की। 1, 5 और 9। ठीक है, ये है हमारे त्रिकोण भाव हैं। ये 3 भाव सबसे शुभ माने गए हैं। पहला तो है खुद का भाव है, सेल्फ का भाव है, घर है। 5th हाउस जो है वो बुद्धि का है, प्रेम का है, संतान का है। और 9th हाउस जो है वो भाग्य का है, धर्म का है, गुरु का है और विदेश का है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का है। व्यक्ति भगवान, प्रतिभाशाली और जीवन में आगे बढ़ने वाला होता है जिनका ये 9th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या स्ट्रॉन्ग कहें, ज़्यादा की तो बात अलग डेफिनेशन हो जाएगी। तो इन भावों में जब ग्रह होते हैं तो व्यक्ति, और स्ट्रॉन्ग ग्रह होते हैं तो वो व्यक्ति को भाग्यवान बनाते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहने का एक अवसर प्रदान करते रहते हैं। अब बात करते हैं हम इसी में कि ये काम कैसे करते हैं। ये त्रिकोण को एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी स्थान। ये जो स्थान हैं, ये तीनों 1, 5, 9 लक्ष्मी स्थान इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में आराम से, मतलब बिना संघर्ष के बहुत इजी वे में आपको बेनिफिट दिलाती है, आपको सफलताएं दिलाती हैं, आपको अचीवमेंट दिलाती है। चाहे वो एजुकेशन हो, वो भी आपको हायर मिलेगी, आपकी डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी होगी, आप स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लक के व्यक्ति होंगे, आप क्रिएटिव माइंडसेट के व्यक्ति होंगे और आपको किसी भी परिस्थिति में, मतलब किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में आपको एक देवीय सहायता, डिवाइन हेल्प मिलेगी। तो ये हो गए हमारे त्रिकोण भाव जिन्हें हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं दुख स्थान या दुष्ट स्थान के बारे में। वो हैं हमारे 6, 8 और 12, 6 हाउस कुंडली का, 8th हाउस कुंडली का और 12th हाउस कुंडली का। ये 3 भाव बहुत ज़्यादा व्यक्ति को टफ चीज़ें देते हैं और साथ ही इसमें आगे परंतु और जोड़ देता हूँ, लेकिन परंतु सबसे गहरे और शक्तिशाली भी यही भाव होते हैं। जैसे 6th हाउस की हम बात करें तो ये क्या देता है? रोग, ऋण, शत्रु और जॉब स्ट्रगल भी। 8th हाउस क्या देते हैं? जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं, रिसर्च। अब रिसर्च में होता ये है कि लंबे समय तक थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, तो वो कैसे की थी सब आपको ही मालूम है, कितना समय लगा था उनको। तो ऐसे जो साइंटिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उन्होंने लंबे समय तक रिसर्च करते हैं, तो शोध का कार्य है बहुत बड़ी मुश्किल से, ठीक है, बहुत संघर्ष के बाद ये रिजल्ट देता है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। 8th हाउस से जो रिजल्ट है, इसको पाताल का हाउस भी कहते हैं। और लंबी आयु को भी इसी हाउस से हम देखते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। ये हानि देता है, खर्च देता है, विदेश की यात्रा देता है या विदेश में बसने की मतलब विदेश में बसने वालों के लिए देखा जाता है। ये आपको मोक्ष भी दिलाता है 12th हाउस। इन भावों में ग्रह होने का मतलब है कि आपके जीवन में चैलेंज जरूर आएंगे और उन ग्रहों से रिलेटेड चीज़ों से आएंगे।
लेकिन कोई भी सफलता, कोई भी बड़ी सफलता जीवन में अगर आपको मिलती है तो वो संघर्ष के बाद ही मिलती है। ये ग्रह हमें वहाँ पर गाइड करते हैं अगर वो 6, 8, 12 में हो कि संघर्ष किस ग्रह से लेके होगा, किस परिस्थिति में होगा और हम उससे निजात कैसे पा सकते हैं। क्योंकि हमने इससे पहले कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखेंगे तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी उनको, और आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो उस वीडियो में भी है। और मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा कि इन सिचुएशंस को भी आप थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव कर भी आप एज ए रेमेडी के तौर पे भी इन संघर्षों से बच सकते हैं। चलिए आप आगे बात करते हैं उपचय हाउस की। ये होते हैं हमारे 3, 6, 10 और 11। ये भाव क्या कहते हैं? ये भाव जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तुम बेहतर होते जाओगे, ये भाव हमें ये दिखाते हैं। 3rd हाउस साहस का है, स्किल का है। आपके पास आपके जीवन के अनुभवों से आप सीख रहे हैं, सीखते जाएंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। 6th हाउस जो है वो है आपका कंपटीशन का, आपके स्पर्धा का। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो भी हम इसी हाउस को देखेंगे। रोग ऋण शत्रु तो हमने पहले पढ़ ही चुके हैं। मैसिव कैरियर ग्रोथ का है 10th हाउस आपके, और 11th हाउस है इनकम का, प्रॉफिट का, अचीवमेंट का, अवार्ड्स का, और भी बहुत सी चीज़ों का है। हम इतनी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हमें अभी क्योंकि टॉपिक पर जाना है, हमारे मुख्य टॉपिक पर जाना है, तो हम ये थोड़ा थोड़ा इसको कवर करके चलेंगे। शुरुआत में व्यक्ति को मुश्किल है, लेकिन बाद में इन भावों में कड़ा परिश्रम बड़ी विजय दिलाती है। आपका प्रमोशन, ठीक है, आपका इनकम राइज, आपका कंपटीशन, आपका जीतना, स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट। ये हाउस लेट देते हैं लेकिन ग्रेट देते हैं, ठीक है। तो केंद्र आपकी लाइफ को स्टेबल बनाते हैं। केंद्र हाउस जिन्हें हमने पढ़ा था 1, 4, 7, 10। त्रिकोण भाव आपकी डेस्टिनिटी को पावरफुल बनाते हैं। दुष्ट हाउस आपको मजबूत और अनुभवी बनाते हैं, और उपचय भाव आपको ऊंचाई पर ले जाते हैं। अगर ये 4 ग्रुप हमने अगर स्टार्टिंग में ही समझ लिए तो कुंडली की 60 से 70% डिकोडिंग हम आसानी से कर पाते हैं, हम प्रेडिक्शन कर पाते हैं इजीली किसी भी पत्रिका को देखकर। अब अगला जो चैप्टर, अगला वीडियो जो होगा वो राशियों के ऊपर होगा। हम राशियों का डीएनए देखेंगे उसमें, उनको खोल के कि आखिर राशि क्या प्रभाव हमारे जीवन पर डालती है। तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और कुछ इंटरेस्टिंग इस वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हो उस टॉपिक पर तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।